हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो बहुत वक्त के बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कुछ थोड़ी तबीयत मेरी नासाज थी, अस्पताल पहुँच गया था मैं कुछ समय के लिए, ठीक है। बट अब सब सही है। तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, खासकर जो मेंटोरशिप के बच्चे हैं उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी मैसेजेस भेजे, बातें कही, तो बहुत अच्छा लगा। एंड उन्हीं का वो है कि अब मैं वापस सही हो गया हूँ। बहरहाल तो इस दौरान मेंटोरशिप जो अभी चल रही है जुलाई की, उसके दौरान बच्चों से बात करते हुए दो मेजर पेन पॉइंट जो थे, है ना, जहाँ बच्चों को बहुत परेशानी है, दुख हो रहा है, वो मैंने आइडेंटिफाई करे और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला इसके रिगार्डिंग। तो उसमें से एक निकल के आया ऑनलाइन लेक्चर्स और दूसरा निकल के आया तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स और इनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा जो बच्चों का बन गया था और उसको लेके बहुत ज़्यादा हो रही थी परेशानी। ठीक है, तो इन ये दोनों थोड़ा सा चीज़ें निकली, परेशानियां निकली। तो आज के वीडियो में अपन लेने वाले हैं कि ऑनलाइन लेक्चर का जो बैकलॉग बन गया है उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसको कैसे क्लियर करना है और कुछ एक्शनेबल बातें करेंगे। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरे पास वो अगर एक्सपर्टीज़ होता या थोड़ा एक्सपीरियंस होता, एक्सपर्टीज़ तो छोड़ो, चलो एक्सपीरियंस होता जो अब है, तो मैं क्या उस समय करता जो तुम्हें करना चाहिए, जिससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज तो भैया प्लीज प्रिवेंट बैकलॉग। अपना बैकलॉग जो तुम्हारा बन गया है उसको बनने ही नहीं देना चाहिए था और आगे भी अब जो पढ़ाई करोगे आगे तुम्हें नहीं बनने देना है। उसको कैसे करोगे? फॉलो योर करंट क्लासेस डिलीजेंटली। प्लीज पूरे डिसिप्लिन के साथ जो भी तुम्हारा करंट क्लास का सिलेबस चल रहा है उसको फॉलो करो। ये दो चीजें, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, लगभग इनका सिमिलर ही मतलब निकल कर आता है। ये तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र होंगे, तुम्हारा सबसे अच्छा बूस्ट होगा। तुम्हारी जेई प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, खराब जा रही है, उसका इंडिकेटर होगा। तो जितना ज़्यादा तुम रेगुलरली बैचेस अपने फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा डिलीजेंटली तुम अपनी क्लास जाओगे, क्लास जाने के बाद उसका होमवर्क वक्त से करोगे, जो भी तुम्हें प्रैक्टिस का कार्यक्रम दिया गया है उसको वक्त से करोगे, तो तुम्हारा ये ऑनलाइन बैक लेक्चर्स का बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं। सपोज करो तुम किसी जैसे अर्जुना 3.0 में या 2.0 में हो तुम लोग, ठीक है, 2.0 में आप हो तो तुम्हारे पास जो भी क्लास हो रही है, अगर तुम वो क्लास वक्त से गए, हर समय जितनी भी क्लासेस हुई तुमने सारी अटेंड करी, तो बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं। और बस वही बात का अपने को ध्यान रखना है प्लीज़। ठीक है, तो अब बात चली है कि अपने बैचेस को अपने को डिलीजेंटली फॉलो करना है। तो ऐसे में हमारे पास ऐसा बैच होना चाहिए जिसमें हमारे पेस पे जो है सिलेबस चल रहा हो, सारी चीज़ें हमें एंड टू एंड वहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हो, ताकि ऐसा इनेट कोचिंग की तरफ से ही कोई अपना बैकलॉग ना बन जाए। और जब बात आती है रिलायबिलिटी की और अच्छे बैचेस की, तो एक बहुत फेमस नाम है हम सबका फेवरेट, PW की मैं बात कर रहा हूँ। PW ने लॉन्च कर दी है अपने 3.2 बैचेस। फटाफट से एडिटर साहब जरा पैम्पलेट्स दिखा दीजिए। अर्जुना जेई 3.2 2026 लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे 11वीं में हैं उनको शुरुआत से सिलेबस कराया जाएगा। किसी का कोई बैकलॉग वगैरह कई चीज़ें बच्चों की रह गई थी, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बात होती थी कि भैया बहुत बैकलॉग है, ये है वो है। तो 3.2 बैच में तुम्हें शुरुआत से शुरू करने का एक मौका दिया जा रहा है, जो कि बहुत सुंदर चीज़ है। प्राइसिंग इसका 4500 रहेगा। अर्जुना जेई 2.2 2026 हिंदी भी चल रहा है। लक्ष्य जेई 3.2 2026 और प्रयास जेई 3.2 2026, ये लक्ष्य क्लास 12 वाले बच्चों के लिए होता है, प्रयास जो है तुम्हारा ड्रॉपर बच्चों के लिए होता है। इसी के साथ साथ लक्ष्य जेई 2.2 2026 हिंदी में और प्रयास जेई 2.2 2026 हिंदी के बैचेस जो हैं, दोनों का प्राइस ही 3000 रुपीज़ है। मैंने लिख कर लाता हूँ ताकि प्राइसिंग वगैरह में दिक्कत ना हो। लक्ष्य और अर्जुना जेई 3.2 सारे तुम्हें 4500, प्रयास जेई 3.2 तुम्हें 4200 में मिल रहा है। उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्या क्या ऑफरिंग्स मिलती है तुम्हें? सबसे पहले चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे सारे मिल जाते हैं तुम्हें PW ऐप पे ही। DPPs मिलती है तुम्हें, सारी DPPs क्विज फॉर्मेट में मिलती है। उनके आंसर्स जो है तुम्हें वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग रहती है। इसी के साथ साथ तुम्हारा जो PW का बुक स्टोर है, वहाँ बुक्स पे कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। कई सारी किताबें अवेलेबल हैं जो PW की मॉड्यूल्स हैं, 7 ईयर की जो PYQ की किताब है, 48 ईयर जेई एडवांस की किताब है, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। हमारा एक कोड है NERD150। अगर तुम इस कोड का इस्तेमाल करते हो बैचेस पे या स्टोर पे PW पे आपको कहीं पे भी, तो तुम्हें 150 रुपीज़ एडिशनल जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी दूसरे लिंक्स भी जो है सारे के सारे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तुम फटाफट जाओ, चेकआउट करो, वहाँ से लिंक से सीधा तुम पहुंच जाओगे और NERD150 कोड यूज करोगे तो तुम्हें 150 रुपीज़ ऑफ भी मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब आ जाते हैं। ठीक है भैया, आपने बैच के बारे में भी बता दिया कि बैच अटेंड करना है और प्रिवेंट करना है, बट हमारा जो है बैकलॉग बन गया है। ठीक है, हमारा किसी का 30 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है, किसी का 60 घंटे का बैकलॉग बन गया है, किसी का 100 घंटे का बैकलॉग बन गया है। तो ये सब जो भी है तुम लेक्चर वाइज, घंटे वाइज जैसा भी अपना बैकलॉग को बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे
सबसे पहला स्टेप जो मुझे लगता है तुम्हारी बैकलॉग क्लियरिंग में रहेगा, जो प्रिवेंशन नहीं हो पाया अगर, तो वो है आइडेंटिफाई करो और एक्नॉलेज करो जो भी तुम्हारा बैकलॉग है उसको नोट कर लो। कैसे? कितने लेक्चर्स का बैकलॉग है कि भैया जैसे अगर तुम जो भी जैसे बैच में हो तो सपोज करो तुम्हारा ठीक है 10 लेक्चर का बैकलॉग है, 10 लेक्चर का बैकलॉग है, हर लेक्चर एवरेज कितनी देर का होगा, तो तुमने मुझे बताया भैया 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो मेरा 15 आवर्स का बैकलॉग है। कितना बैकलॉग है तुम्हें उसका ट्रैक होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट का? तो भैया फिजिक्स का है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर तुम्हारा? तो अच्छा काइनेमैटिक्स, ठीक है। सिर्फ थ्योरी या प्रैक्टिस भी रह गया है? तो अच्छा थ्योरी ही रहा है भैया, प्रैक्टिस जो था मैंने बाद में करूंगा या अभी नहीं कर पाया हूँ, या सिर्फ प्रैक्टिस रह गया है। थ्योरी का मैंने देख लिया था बट उसके बाद सवाल लगाने थे वो मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसे एक बड़े फिलोसोफर है, उनकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे जिसकी उस पर ये है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना और उसको एक्नॉलेज कर लेते हो तो 50% प्रॉब्लम तुम्हारी वहीं, क्या गंदा फाई बना है, 50% प्रॉब्लम तुम्हारी वहीं के वहीं सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मैंने बात को ना दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा जो अभी मैं ऊपर तुम्हें दिखाऊंगा और एक हिस्सा जो अगली स्लाइड में आएगा। 2 तरीके के बैकलॉग होते हैं, जितना मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे समझ आया। एक बैकलॉग ये है जिसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, है ना, कि कनेक्टिविटी है, अगर मैंने पहली वाली चीज नहीं पढ़ी तो मुझे अगली चीज समझ नहीं आएगी। और दूसरा जो बात बनती है तुम्हारी कि अच्छा इसका और अगले का कोई मेल नहीं है, दोनों स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं। मेरा केमिकल बॉन्डिंग का बैकलॉग है और मेरी क्लास में जो है इस समय केमिस्ट्री की इस हफ्ता क्लास नहीं है, क्लास में मेरे काइनेमैटिक्स चल रहा है, तो वो सर पैर कोई है ही नहीं, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों को ना अलग अलग डील करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे तुम्हारे स्टैंड अलोन चैप्टर्स की। तो स्टैंड अलोन चैप्टर्स के लिए अपने को जो स्ट्रैटेजी लगानी वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे? सपोज करो तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है ग्रेविटेशन के लेक्चर्स का और तुम्हारी क्लास में करंटली फ्लूइड्स चल रहा है, तो उन दोनों का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत भी तुम्हें बेसिक फॉर्मूला पता है, तुम्हारा फ्लूइड्स में काम हो जाएगा। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, अपने दिन का 2-3 घंटा दोगे और आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे ग्रेजुअली अपना बैकलॉग लेक्चर्स का क्लियर करोगे और इसी के जस्ट बाद तुम प्रैक्टिस का भी कवरेज करोगे। अब क्या मेरा मतलब है, मैं तुम्हें हिंदी भाषा में जो अभी तक समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सपोज करो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तुम्हारी क्लास होती है ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा, या फ्राइडे को, ठीक है, सबकी 3 दिन तो होती है हफ्ते में मिनिमम क्लास। तो मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि रुक जाओ या सिलेबस रोक दो, अलग से कुछ नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ रूम मंडे को 2 घंटा, ट्यूसडे को 2 घंटा, वेडनेसडे को 2 घंटा, थर्सडे को 2 घंटा और फ्राइडे को 2 घंटा शाम को निकालो और रोज ग्रेविटेशन का एक लेक्चर धीमे धीमे देखते जाओ। लेक्चर खत्म हुआ, अगले हफ्ते में आ जाओ और उसकी प्रैक्टिस करते जाओ शाम को, ठीक है। तो तुम देखोगे कि अगर तुम्हारा ऐसे 2 से 3 घंटा तुमने निकाला, 3 × 5 दिन, मैंने सैटरडे संडे तो ये नहीं है, सैटरडे संडे में तुम्हें ज्यादा टाइम होता है तुम्हारे पास, तो 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इतना ही जो तुम्हारा सारा बैकलॉग बना हुआ है, लोगों का 50-50 घंटे का बना होता है बैकलॉग, ये सारा का सारा बैकलॉग तुम्हारा हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे ही बांट के कवर कर लिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारा सारा बैकलॉग निपट जाएगा। जो अभी पहाड़ जैसा लग रहा है ना, वो 2 हफ्ते के अंदर तुम निपटा सकते हो। 2 हफ्ते में 14 दिन होते हैं। अगर तुमने 3 घंटा भी दिया बैकलॉग को अपना ऐसे डिवाइड एंड कॉन्कर में, 14 3 से 42 से 50 आवर्स का तुम्हारा बैकलॉग तुम ऐसे निपटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि भैया ठीक है, इसका समझ आ गया, ये बता दो कि अब मैं ऐसा 2 हफ्ता पूरा उस केस में तो नहीं खींच सकता कि मेरी क्लास में करंट सिलेबस चल रहा है जो कि मेरा कनेक्टेड है बैकलॉग से, और अब मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, मैं 2 हफ्ता नहीं खींच सकता। तो ऐसे में तुम्हारे लिए एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जो कि आई एम श्योर तुमको अभी तक समझ आ गया होगा। फुल फोकस्ड अटैक करना है तुम्हें अगर तुम्हारा रिलेटेड चैप्टर है। अब यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, तो मैं कहूंगा मंडे का अपना सारा स्केड्यूल क्लियर करो। अगर क्लास है तो एक आध क्लास हो सकता है तुम्हें छोड़नी पड़े, मैं मानता हूँ बहुत अनएथिकल है, उसको एक आध बार से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन मंडे को पूरे फोर्स में जाके पूरा एक एड्रेनलिन रश लेके, मैंने वहां 2-3 घंटे की बात करी, यहाँ 12-14 घंटे की मैं बात करूंगा। एक दिन उठाओ, निपटाओ और अगले दिन आगे बढ़ जाओ। ट्यूसडे की क्लास में तुम्हारा ये सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या एग्जांपल इसका, जैसे तुम्हारा एनएलएम का बैकलॉग है और फ्रिक्शन शुरू हो रहा है, तो जैसे जो कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं वो, ठीक है। तो वही बात जो मैंने कही वही लिखी हुई है कि एक पूरा दिन लगाओ, 10 से 12 घंटे दो, एक एड्रेनलिन पुश लगाओ और कंप्लीट वहीं के वहीं कर लो। इस केस में तुम्हारे पास किसी भी तरीके का प्रोक्रास्टिनेशन या डिले अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें करंट क्लास भी इसके कारण कॉम्प्रोमाइज हो तुम्हारी, या एक दुका टेस्ट तुम्हारा छूटे, जो कि मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सारी क्लासेस अटेंड करो। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही तुम्हें पहला पॉइंट शुरू यहीं से किया था कि अपने को सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारे टेस्ट देने। बट ठीक है, अगर परिस्थिति इतनी विषम बन गई है कि वो
तो वो क्लास अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। सपोज करो मंडे की क्लास में तुम्हें फ्रिक्शन पढ़ना था, तुम्हें एनएलएम नहीं पता, तो वो क्लास भी वेस्ट ही होती। इसलिए मैंने एक तुम्हें अलाउ कर दिया है, ये बार बार नहीं करना है। ये अगेन बहुत खराब चीज है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन गई है। तो इस परिस्थिति में इसके अलावा कुछ खास ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। अदरवाइज इसकी आदत वगैरह नहीं डालनी है अपने को, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लो। कल क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा आराम से अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर तरीके से हो सकता है। यहां से मेरा इस पॉइंट से क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ लेक्चर का कंटेंट मेरा भैया 15 से 16 घंटे का है, तो प्रैक्टिस के लिए क्या मैं एक और दिन की क्लासेस छोड़ूं, या प्रैक्टिस के लिए क्या मैं और आगे का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी क्या करोगे, मंडे में तुमने सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ थ्योरी कवर कर ली, ताकि ट्यूसडे के लेक्चर में जाने के बाद तुम ऐसे अंधे ना बैठे हो, तुम ऐसे वहां पे क्लास में ऐसे एकदम म्यूट ना बैठे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ। तुमने थ्योरी कवर कर ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अपन अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर वाले उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ ट्यूसडे को 2 घंटा प्रैक्टिस करी, वेडनेसडे को 2 घंटा प्रैक्टिस करी, थर्सडे को 2 घंटा प्रैक्टिस करी, फ्राइडे को 2 घंटा प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो मैं बहुत कोशिश करी मैंने कि एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, एकदम आराम से समझा दूं। और एक आखिरी बात, इसमें वन शॉट्स का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि मैंने हमेशा माना है वन शॉट्स बैकलॉग को रिमूव करने का एक बहुत अच्छा जरिया जो है हमेशा रहे हैं। बट वन शॉट्स में इस केस में सिर्फ 2026 के एस्पायरेंट्स को ही सजेस्ट करूंगा। 27 का कोई अगर एस्पायरेंट यहाँ पे है जो कि होगा, बैकलॉग बना हुआ है, तो 27 के एस्पायरेंट्स तुम्हें अपने लेक्चर ही देखने हैं और बैकलॉग को लेक्चर्स के थ्रू ही कवर करना है। तुम लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 30 से 35% नॉलेज है चैप्टर की, तो भी 26 वालों देख लो, 27 वालों 50% से नीचे अगर नॉलेज है तो मत देखो यार, ठीक है। वन शॉट्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं मानता हूँ, बट उसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। समझो बात को, अगर वही केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके 2-2 घंटे के यहाँ पे टीचर ने 16-17 लेक्चर लिए हुए हैं, या चलो 10-12 लेक्चर लिए हुए, तो वो 12 2 24 आवर्स उन्होंने कवर करा है। वन शॉट में वही चीज 8 घंटे में कवर होगी, 3 टाइम्स लेस, 3 गुना कम, 16 घंटे या इन्होंने ज्यादा लिए। तो एक कारण से लिए होंगे, चीजें बहुत एकदम बेसिक से समझाई होंगी, बहुत लो से गए होंगे, डाउट्स लिए होंगे साथ में। तो अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा इतना टाइम में बताना चाहता हूँ, मैं समझ जाऊंगा, मैं वन शॉट से समझ जाऊंगा, तो ठीक है, बाय ऑल मीन्स तुम कर सकते हो, बट मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें प्रायर नॉलेज है फिर तुम देख सकते हो, फिर बात दूसरी पड़ जाती है, ठीक है। सो आई गेस यस दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करिए यार। आशा करता हूँ तुम लोगों को अब बैकलॉग नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो यार। मैं देख रहा हूँ कि उतना हाइप जा नहीं रहा है। अच्छा, हाइप करके कुछ तो नया फीचर आया, किसी के पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा होगा तो वीडियो को हाइप भी कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद है कि पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।